दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आतिशी जी केजरीवाल जी के जगह पर अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आतिशी जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी दी। गोपाल राय ने कहा कि आतिशी मुश्किल हालात में दिल्ली की सीएम बन रही हैं। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की और सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल बहुत ही बोल्ड फैसले ले रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में सहमति बनी। विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी इसे सपोर्ट किया। उसके बाद सारे विधायकों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। रविवार को जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वह 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, तभी से इस पद की दौड़ में आतिशी का नाम भी शामिल था। हालांकि उनके अलावा गोपाल राय और कैलाश गहलोत के साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नामों पर भी चर्चा थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते थे कि अगर उन्होंने सुनीता केजरीवाल का नाम आगे किया तो इन पर परिवारवाद का इल्जाम लगेगा और इसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाएगी। इसीलिए उन्होंने आतिशी को आगे करके यह दांव खेला, लेकिन अब आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। विधानसभा चुनावों तक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। दरअसल सोमवार को हुई बैठक के बाद आतिशी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी के पास सर्वाधिक मंत्रालय और विभाग रहे हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षा क्षेत्र में कई अहम काम किए थे और मनीष सिसोदिया के गैर मौजूदगी में शिक्षा विभाग भी संभाला। आतिशी केजरीवाल की विश्वास पात्र भी रही है। पार्टी से जुड़े कई सूत्रों ने भी बताया कि ये संकेत दिए थे कि मौजूदा परिस्थिति में वो ही सबसे आगे रही है। साल 2020 जब विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में आतिशी समेत किसी भी महिला को जगह नहीं मिली थी, तो उस टाइम पे बवाल हो गया था। कहा जा रहा था भैया देखो ये तो 70 में से 62 सीट जीत गए, फिर भी इसमें 8 महिला भी जीत कर आई थी। उसके बावजूद भी किसी महिला को कैबिनेट में जब जगह नहीं मिली तो उस समय हल्ला हंगामा हुआ था। तब भी आतिशी को कैबिनेट में जगह न दिए जाने को लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इस कदम की आलोचना की थी। ये वह चुनाव था जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से तो अकेले 8 महिला ही थी, लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट में एक भी महिला नेता को जगह नहीं दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली की राजनीतिक हालात भी बदले। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने सरकार से लेकर के पार्टी तक के मसले पर मोर्चा संभालते हुए दिखी। आतिशी साल 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनी। आइए थोड़े आतिशी के बैकग्राउंड पर नजर डाल लेते हैं। आतिशी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता बाही की बेटी है। आतिशी ने दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। आतिशी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की है। आतिशी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में आतिशी को चीवनिंग स्कॉलर भी मिली। बाद में आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कामों में सक्रिय रही। बाद में आतिशी भोपाल आ गई। यहाँ वो कई एनजीओ के साथ काम करने लगी। इसी दौरान वो आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण के संपर्क में आई। अन्ना आंदोलन के समय से ही आतिशी संगठन में सक्रिय रही और अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार है। आतिशी साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी। वह साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया के सलाहकार रहते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों को अहम भूमिका निभाई थी। आतिशी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की भी सदस्य रह चुकी है। आतिशी के पास फिलहाल दिल्ली सरकार में जो विभाग है उनमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल यानी कि टीटीई, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, राजस्व, योजना, वित्त, विजिलेंस, जल, पब्लिक रिलेशंस और कानून न्याय जैसे डिपार्टमेंट शामिल है। वह दिल्ली के कालकाजी इलाके से विधायक भी रह चुकी है।
एक समय ऐसा भी था जब आतिशी को अपने सरनेम यानी कि उपनेम से लोग बहुत ही ज्यादा उन्हें ट्रोल कर रहे थे और शायद यही कारण रहा कि आतिशी ने अपना सरनेम यानी कि अपना उपनाम हटा दिया। जब आतिशी ने हटाया था अपना उपनाम, ये तब की बात है। आतिशी को पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने उनको पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले आतिशी आमतौर पर पर्दे के पीछे सक्रिय नेताओं में गिनी जाती थी। 2019 के चुनावों के दौरान अचानक आम लोगों के भीड़ के सामने आतिशी के हाथ में माइक देखकर इसका अंदाजा होने लगा था कि वो चुनावी राजनीति में आपकी एक अहम महिला चेहरा बन सकती है। उसी चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी ने पार्टी के सभी रिकॉर्ड और चुनाव अभियान से जुड़े सभी कागजातों से अपना उपनाम यानी कि सरनेम जो उनका है मार्लेना, उसे उन्होंने हटा दिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के सरनेम की वजह से उन्हें विदेशी और ईसाई बताकर घेरना शुरू कर दिया था। हालांकि आतिशी ने कहा था कि वह अपना सरनेम इसलिए हटा रही है क्योंकि वह अपनी पहचान साबित करने में समय बर्बाद करना नहीं चाहती है। दरअसल आतिशी के माता पिता को वामपंथी झुकाव वाला माना जाता है और कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर आतिशी को मार्लेना सरनेम दिया गया था। इस चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में आतिशी तीसरे नंबर पर रही थी, जो कि लोकसभा का चुनाव था। पूर्वी दिल्ली से वो तीसरे नंबर पर रही। पहले पे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गौतम गंभीर रहे और दूसरे पे कांग्रेस के, तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी रही थी। हालांकि इसके बाद आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर भी अपना सरनेम हटा दिया था। आतिशी को अपने सरनेम की वजह से लोगों को कंफ्यूजन होता था। अब सवाल बनता है कि आखिर आतिशी किस समुदाय से आती है? क्या वो क्रिश्चियन नहीं है तो क्या है वो? तो आइए यह भी समझते हैं। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी के पिता विजय सिंह और मां तृप्ता हैं। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और पंजाबी बैकग्राउंड के राजपूत समुदाय से आते हैं। 43 साल के आतिशी ने सोशल वर्कर प्रवीण सिंह से शादी की है, वह भी राजपूत हैं। दोनों शादी के पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसके बाद करीब आए और फिर इन्होंने शादी कर ली। अब आतिशी के ऊपर दिल्ली के पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आतिशी के पेरेंट्स ने अफजल गुरु की पैरवी की थी। दिल्ली सीएम के तौर पर आतिशी का नाम फाइनल होने के बाद उनके माता पिता भी सुर्खियों में। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और आप की नेता रही स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आतिशी के माता पिता ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की पैरवी की। आतिशी के पिता विजय सिंह और मां तृप्ता ने अफजल गुरु की दया याचिका पर सिग्नेचर किए थे। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बहस का क्या परिणाम निकलता है। लेकिन अभी के लिए खबर यही है कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने उन्हें अपना नया नेता चुन लिया है। आतिशी अभी अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा थी। उनके पास पीडब्ल्यूडी से लेकर के रेवेन्यू जैसे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। केजरीवाल के इसके ऐलान के बाद से ही दिल्ली के नए सीएम को लेकर तमाम अटकलें जो लग रही थी वो सब समाप्त हो गई। आतिशी रेस में सबसे आगे थी और आज उनके नाम पर फाइनली मोहर लग गई कि अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।